हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप एकदम मस्त और बिंदास होगे। आई वेलकम यू ऑल इन द दृश्य बैच ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और हम लोग यहां पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में नीड ऑफ मेजरमेंट, units of measurement, system of units, SI unit, fundamental and derived units, dimension of physical quantities and dimensional analysis and its application पढ़ चुके हैं। There is only one thing is remaining, that is significant figure, and in today's lecture I will complete the concept of significant figure. Okay? तो आप फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट डाउन करते रहिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ओके, सो वी जस्ट स्टार्ट, दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके मन में होगा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं कि स्केल है, कोई चीज, आप कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए जिसको आपको मेजर करना है। लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ अ रूम। लेंथ ऑफ द रूम मेजर कर रहे हैं। एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन ए measured the length of the room, that is 8.3 feet. The second person measures the length of the room 8.34 feet. और दोनों ने अपने रिजल्ट्स को अपने ऑब्जर्वर को दिखाए, तो ऑब्जर्वर प्रेफरेंस किसको दे रहा है? 8.34 फीट वाले मेजरमेंट को। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि दिस पर्सन बी measures the length of the room up to the 2 place of decimal. up to the 2 place of decimal means इस मेजरमेंट में एरर कम होगा इन कंपेयर टू मेजरमेंट डन बाय द पर्सन ए। इसी ब्याह पे जो है सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीजें जरूरी है। फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड इज प्रिसीजन। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो वह एक्यूरेट हो। क्या हो? एक्यूरेट हो, और साथ ही साथ वो मेजरमेंट क्या हो? प्रिसाइज हो। साथ ही साथ वो मेजरमेंट क्या हो? प्रिसाइज हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर वास्तव में होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर वास्तव में होता क्या है? सो नाउ दैट इज significant figures. We are going to write the definition. Significant figures are the number of digits in a value or in a measurement. Significant figures are the number of digits in a value or in a measurement necessary to
necessary to decide its accuracy, decide its accuracy and precision of measurement. This is the very simple definition of the significant figure. That is, significant figures are the number of digits in a value or in a measurement necessary to decide its accuracy and precision of measurement. अभी हमने बात कही प्रीवियस पेज पे कि मेजरमेंट दो पर्सन ने किया, पर्सन नंबर ए एंड पर्सन नंबर बी। और वो क्या मेजर किया? लेंथ ऑफ द रूम। एक पर्सन ने मेजर किया 8.3 एंड दूसरे पर्सन ने किया 8.34। आप देख पा रहे हो कि द पर्सन फर्स्ट मेजर्स द लेंथ ऑफ द रूम अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल एंड द पर्सन बी मेजर्स द लेंथ ऑफ द रूम अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। द ऑब्जर्वर चूज द रिजल्ट ऑफ बी एज बेटर बिकॉज इट गिव्स more accurate value, more precise value. That is, in the measurement of D, the error is less. Less error होगा क्योंकि वह डेसिमल प्लेस के 2 प्लेस तक गया हुआ है, डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजरमेंट किया हुआ है, इसलिए एरर की चांसेस कम है इन कंपेयर टू मेजरमेंट डन बाय पर्सन ए। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू और इन अ मेजरमेंट necessary to decide its accuracy or precision of measurement। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी होगी? एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी कहां से आएगी? सिग्निफिकेंट फिगर से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी we need what? accuracy। और वो एक्यूरेसी कहां से आएगी? अभी आपने डेफिनेशन में बोला कि एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी कौन देगा? सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स आप कह सकते हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा उस मेजरमेंट की क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। बात समझ में आ रही है? आई होप कि समझ में आई भी होगी। दैट इज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। मीन्स आप कह सकते हो मोर द नंबर ऑफ significant figures in a measurement, more will be accurate measurement। जितना ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में उतना ज्यादा वो मेजरमेंट क्या होगा? एक्यूरेट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब आप सोचोगे कि कैसे जो है हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता करेंगे? किसी भी मेजरमेंट में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करेंगे? तो सो देयर आर सर्टेन रूल्स to calculate the number of significant figures। rules for determining the number of significant figures। कि कैसे हम लोग जो है significant figures को काउंट कर पाएंगे कि इस मेजरमेंट में, इस गिवन मेजर वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स टू डिटरमाइन the number of significant figures, rules to determine number of significant figures। और हम
आपसे भी बता दे रहा हूं कि यदि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बार बार लिखना होगा तो हम वहां पर शॉर्ट में एस डॉट एफ लिखेंगे, एस एफ लिख सकते हैं या एस डॉट एफ डॉट लिख सकते हैं। एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट, एफ स्टैंड फॉर फिगर्स। क्लियर है? सो कम टू द फर्स्ट रूल, रूल फर्स्ट। ऑल नॉन जीरोज digits are taken as significant. All non-zero digits are taken as significant. Non-zero digits, non-zero digits का मतलब वह नंबर जो कि जीरो ना हो, सॉरी वह डिजिट जो कि जीरो ना हो। नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ? द डिजिट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। For example, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेट अस टेक ए वेरी इजी एग्जांपल। यहां पर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स है? 4। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 SF, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट 983 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 3SF। 46925 नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स इक्वल टू 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होंगे? 5। नेक्स्ट 346921 देयर आर 6 नॉन जीरो डिजिट्स, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6। and 99 there are 2 non-zero digits, hence the number of significant figure is 2. This is the rule number first, that is saying that that gives all non-zero digits are taken as significant। जितने भी non-zero digits होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? significant बोलेंगे। Take a screenshot of it. Okay, next rule, rule number 2। Rule number 2 states all zeros between two non-zero digits, ध्यान दीजिएगा, all zeros between two non-zero digits। अब आपको अभी हमने बताया कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट। मींस और कह सकते हो और ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मींस जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। अभी तक तो हमने बात की थी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उन्हीं को हमें सिग्निफिकेंट बोलना है, बट जीरोज को भी बोलेंगे। लेकिन रूल क्या कह रहा है कि वो जीरोज किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होने चाहिए और दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1001 जीरोस कहां है? स्टार्टिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, एंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये दोनों जो जीरोस हैं दे आर टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? कितने हो जाएंगे? 2SF। सेकेंड 300.04 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट एंड बीच में 3 नंबर ऑफ जीरोस। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कहीं ना कहीं जो है दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4 5। हियर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 505 505।
तो here 1 0 is present between the two non-zero digits, hence taken as significant. Hence there are three significant figure. In this way, we are able to find out the number of significant digits. Fourth, 40.00006. 40.00006 means starting digit is non-zero, ending digit is non-zero, and there are 5 number of zeros in between it. Hence they are taken as significant according to rule number 2. Hence total number of significant figure 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे. तो हम जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जीरोस किसी न किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स और दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में लाई करने चाहिए. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड. रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि जो इनिशियल जीरोज होंगे, क्या होंगे? इनिशियल जीरोज मींस जो नंबर के पहले जीरोज लगे होंगे, दे आर नेवर टेकन एज सिग्निफिकेंट. दे आर नेवर टेकन एज सिग्निफिकेंट मींस इनिशियल zeros are not taken as significant. मीन्स जो इनिशियल जीरोज होंगे उनको कभी हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट 0.02. 0.02 हमने क्या बोला? इनिशियल जीरोस. इनिशियल मतलब नंबर के पहले जीरोस लगे हुए हो, नंबर के पहले जीरोस लगे हुए हो, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. हेंस हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. दिस इज नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट. क्लियर है? सेकेंड वन 0.3142. 0.3142 तो जीरो जी स्टार्टिंग में 1 है, यहां पर नॉन जीरो डिजिट्स 4 है. ये जो इनिशियल जीरोज है इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना है. हेंस यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4. तो जो इनिशियल जीरोज होंगे, नंबर के पहले जो जीरोज लग रहे हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर. नेक्स्ट थर्ड 0.00467. 0.00467 इनिशियल जीरो 3 है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. 1 2 and 3 they are 3 SF. 4 0.00304 आप कहोगे सर इस केस में, तो ये जो इनिशियल जीरोज हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर. बट ये वाला जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है, वो कहां है? इन बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स, considered as significant. Hence in this case number of significant figure is 4. कोई डाउट है आपको? ओके. 5 0.40096. in this case 1 0 is initial, they are not considered as significant figure, but here 2 zeros are in between two non-zero digits, hence considered as significant figure. Hence the number of significant figure in this number is 1 2 3 4 5 5 ऐसे. तो आई होप कि when the number of zeros are taken as significant and when not, from this rule it is also clear to you all of you. Okay, so take a screenshot of it. Okay, rule number 4. All the trailing zeros are
taken as significant if they comes after a decimal. वो कब आ रहे हो? किसी डेसिमल के बाद आ रहे हो. वो कब आ रहे हो? किसी डेसिमल के बाद आ रहे हो, तो दे आर टेकन एज सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉट. कह सकते हो अदरवाइज नॉट. एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 2000, there is no any decimal, hence the number of significant figure is 1. कोई डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरोज है, पीछे लगे वाले जीरोज. ट्रेन के पीछे कंपार्टमेंट्स लगे होते हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो. ट्रेलिंग मतलब पीछे, ट्रेलिंग का मतलब टेल, पीछे की तरफ. तो जो पीछे की तरफ जो जीरोज लगे होते हैं, जो पहले लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनिशियल. बट यहां पर बाद वाली बात कर रहे हैं, मींस दे आर कॉल्ड एज ट्रेलिंग जीरोज. तो जो नंबर या डिजिट के बाद वाले जीरोज हैं, वो कब सिग्निफिकेंट लिए जाएंगे? इफ दे आर जस्ट आफ्टर अ डेसिमल, इफ दे कम्स आफ्टर अ डेसिमल, अदरवाइज नॉट. तो यह डेसिमल की बात तो आए नहीं है, हेंस दे आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट. सेकेंड 2.000. अब यही कहानी चेंज हो गई. अब यही कहानी यहां पर चेंज हो गई. ये कहानी क्या करी कि जो तीनों जीरोज आए हैं, ट्रेलिंग है, बट दे कम्स आफ्टर द डेसिमल, हेंस टेकन एज सिग्निफिकेंट. यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 डॉट. मजा आ रहा है? ओके. नेक्स्ट 3.120. यहां पर ट्रेलिंग जीरोज है, क्लास में जीरोज है, बट वो डेसिमल के बाद आया, दैट इज 1 2 3 4. 0.0004. मजा आ रहा है? 0.0004. 0.0004 का मतलब क्या है? या आप इसमें एक चेंज ला सकते हो यहां से, क्योंकि यहां ट्रेलिंग जीरोस तो है नहीं. 0 0 0. अब समझ में आएगी चीजें. ये जो जीरोज हैं, ये तीन और एक ये डेसिमल के बाद है, बट दे आर जस्ट एज इनिशियल जीरोस. नॉन जीरो के क्या थे? पहले थे. नॉन जीरो डिजिट के पहले थे, मींस दे आर इनिशियल जीरोज. और अभी आपको रूल नंबर 3 में बताया गया है कि इनिशियल जीरोस को आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है. तो यहां पर ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? 3. और वो कब आए? आफ्टर द डेसिमल आए हैं, हेंस दे आर टेकन एज सिग्निफिकेंट, हेंस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि आप कैसे जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करोगे. 4.6400. अब बताइए आप कितना होगा? आप बताइए. मींस यहां पर फिर ये दो जीरोस, they are just coming after the decimal, hence they are considered as significant. 46400 means there are total 5 significant figures. Clear है? Next one 0.312500. 0 initial zeros not taken as significant. After decimal taken as significant. Here 4 and 2 ट्रेलिंग जीरोस. कितने हो जाएंगे? 6 सिग्निफिकेंट. मींस आप इस तरीके से ट्रेलिंग जीरोस को कब आप सिग्निफिकेंट फिगर लोगे? जब वो डेसिमल के बाद आया होगा. यदि डेसिमल नहीं है, मींस यू आर राइटिंग हियर 40,000, दैट इज आफ्टर 4 देयर आर 4 ट्रेलिंग जीरोस, बट दीज 4 ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कमिंग आफ्टर द डेसिमल. हेंस इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1. तो आई होप कि रूल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ प्रोसीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट. ओके.
रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या स्टेट करता है? रूल नंबर 5 दैट इज ऑर्डर ऑफ 10, और सिंपली बोल सकते हो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर समथिंग, 10 टू द पावर के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, दैट इज आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 6.02 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, यहां पर अब बात करेंगे। तो आप यहां देख रहे हो कि एक जीरोस भी है, लेकिन वो जीरोस कहीं ना कहीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया हुआ है और इसलिए टेकन है सिग्निफिकेंट, हेंस इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ठीक, आप एक एवोगैड्रो नंबर सुने होंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 10 टू द पावर 23 को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, जीरोस को क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि जीरोस कहीं ना कहीं जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया हुआ है, तो कितने हो जाएंगे? 4 SF, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड 3.000 इंटू 10 टू द पावर 4, अब कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो ये अगेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहां पर 3 एंड 1 2 3। आप कहोगे सर जीरोस क्यों ले रहे हो? हम बोलेंगे कि जो है ये जो जीरोस है बेटा वो कहीं ना कहीं आफ्टर डेसिमल आए हैं, दे आर जस्ट एज अ ट्रेलिंग जीरोस कमिंग आफ्टर द डेसिमल, hence they are considered as significant figure, hence in this case there are total 4 significant figure। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, आप सोचो कि जो है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम जो है और वे में लिख सकते हैं। यदि हमें 2 को राइट करना है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 1। अब इस 2 को हम और क्या लिख सकते हैं? 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.000 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.000 इंटू 10 टू द पावर 4, और किसी और ने कह दिया कि सर इसको और लिख दीजिए, 30 नहीं अच्छा लग रहा है, 2.0000 इंटू 10 टू द पावर 4। तो मैथमेटिकली इसको राइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 डेसिमल के बाद जीरोज है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। तो डेसिमल के बाद जीरोस लगे हैं उसका कोई मतलब नहीं है मैथमेटिकली, दिस ऑल आर मैथमेटिकली ट्रू, बट ऑन द बिहाफ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यदि हम देखें तो क्या होगा? यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं काउंट करेंगे, लेकिन यहां पर 1 और 2, यहां पर 2 SF हो गए, यहां पर 1 2 3 SF हो गए, यहां पर 1 2 3 4 SF हो गए, यहां पर 1 2 3 4 5 SF हो गए। तो these all different forms of 2 into 10 to the power 4 are mathematically true, but on the behalf of significant figures they are not true। सब में अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट। क्लियर? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, on interchanging
न लिखकर ऑन चेंजिंग द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स आप यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हो। ऑन चेंजिंग द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द नंबर ऑफ significant figure the number of remains same means on changing the unit of a physical quantity किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी रिमेन्स सेम विल बी रिमेन्स सेम विल बी रिमेन सेम वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जो है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? नॉन जीरो डिजिट 1 SF। तो आप जितने भी फॉर्म में आप यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो ऑलवेज क्या होने चाहिए? 1। ऑलवेज क्या होने चाहिए? 1। कैसे? जैसे आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा? 3000। तो 3000 आप इसको लिख रहे हो 3000 मीटर बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहां पर ये क्या है? ट्रेलिंग जीरोज है। क्या है? ट्रेलिंग जीरोज। बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर, दे आर टेकन एज सिग्निफिकेंट इफ दे जस्ट कम्स आफ्टर द डेसिमल। यहां पर कोई डेसिमल नहीं है, दैट्स व्हाई अगेन 1 SF। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 30 ये थे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 जीरोज और बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर ना 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 देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। हम कहेंगे ना बाबा मना नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज है, दे आर नॉट कमिंग जस्ट आफ्टर द डेसिमल, hence not considered as a significant figure, hence in this case again number of significant figure is also 1। मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1000050 ऑलरेडी थे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा mm। hence there are 6 trailing zeros, they are not coming after the decimal, again there is 1 SF। आप इसको अदर फॉर्म में लिखना चाहते हो 3000 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 10⁻³ मीटर। इसको क्या लिख सकते हो? 3 × 10⁵ मीटर। इसको क्या लिख सकते हो? 3 × 10⁶ मीटर। और आपको पता है कि ये क्या है? 10⁵, 10⁵, 10⁶ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, हेंस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डॉट 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 दैट इज 1 1 और 1। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि जब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी रिमेन सेम, इट शुड नॉट बी चेंज। क्लियर है? ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब हम बात करें कि यदि कोई फॉर्मूला है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट आया हुआ है या कोई प्योर नंबर कह सकते हो, वो मिजर्ड वैल्यू से नहीं आया है, वो मिजर्ड वैल्यू से नहीं आया है। रूल नंबर 7, वो कांस्टेंट है, वो एक नंबर है, प्योर नंबर है, तो उस केस में उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। किसके पास? उस कांस्टेंट के पास और उस प्योर नंबर के पास। मींस प्योर नंबर और कांस्टेंट्स will have infinite significant figures। जैसे आप कह सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल
अपॉन 2। तो यहां पर 2 कहीं मेजरमेंट से तो आया नहीं है, यहां पर 2 कहीं मेजरमेंट से तो आया नहीं है, तो फार्मूला है फिक्स है ऑलरेडी, मेजरमेंट मेजर्ड नहीं, फार्मूले में आया ना। तो इस 2 को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो 2.0 2.0 0 2.0000 2.0000 2.00000 2.00 लड्डू 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 लड्डू। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ रहे थे, बिकॉज ये क्या था, एक कांस्टेंट था या प्योर नंबर था, ये क्या था, कांस्टेंट था या प्योर नंबर था, और वो कहीं मेजरमेंट से नहीं आया था, वो डायरेक्टली उस फार्मूले में इंप्लीमेंट था। तो उसके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है, क्लियर है आप सभी लोगों को? ओके, कोई डाउट? तो दीज आर द डिफरेंट 7 रूल्स फॉर द calculation of number of significant figures. Okay, so you have to take a screenshot. Okay, दूसरे में मैं कह सकते हो कि एक एग्जांपल और ले ले, यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है इन वैक्यूम, जो कि 299 समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये फिक्स है, इसको आप लिख सकते हो 3.0 × 10⁸, 3.00 × 10⁸, 3.000 × 10⁸, 3.0000 × 10⁸। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां पर तो 1 था ना, क्योंकि 10⁸ क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, हेंस नंबर ऑफ SF 1। यहां पर बेटा 2, because zeros, trailing zeros coming after decimal taken as significant, 2SF, यहाँ 3SF, यहाँ 4SF, यहाँ 5SF etc। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये जो 2 है, 3.10⁸ है, they are taken to have infinite significant figures. Okay, स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। आप बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में आप राउंडिंग ऑफ को पढ़ चुके होंगे, लेकिन राउंडिंग ऑफ होता क्या है, राउंडिंग ऑफ होता क्या है, हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। राउंडिंग ऑफ क्लास 4, 5, 6 के क्लासेस में हम लोग बहुत बार डिस्कशन किए हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि किसी भी एग्जैक्ट, किसी भी नंबर या किसी भी मेजर्ड वैल्यू का हम एक एस्टिमेशन करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं क्लोजर टू इट्स वैल्यूज में। मीन्स आप कह सकते हो कि जैसे 99 को हमें राउंड ऑफ करना है अप टू द 3 डिजिट्स, 99 को आपको अप टू द 3 डिजिट्स राउंड ऑफ करना है, तो आप कहोगे कि 3 डिजिट्स में तो सबसे नजदीक कौन है, 100। सबसे नजदीक कौन है, 100 है। 9 को यदि हमें 2 डिजिट में हमें राउंड ऑफ करना हो, तो 9 के बाद जो नियरेस्ट वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू द 99 तक आएगा। 9 को आप राउंड ऑफ करोगे तो क्लोजर टू इट्स वैल्यूज को हम टेकअप करते हैं 10 से लेकर आप 99 तक, क्योंकि हमें 9 को राउंड ऑफ करना अप टू 2 डिजिट्स। तो हमने क्या बोला कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि हमें नंबर को एक एस्टिमेशन वैल्यूज को कंसीडर करना है जो कि उसके क्लोजर हो। तो 9 के क्लोजर 2 डिजिट में कौन है, 10 है या 99 है, 10 है। तो 9 का जो है 2 डिजिट में जो है राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्चुअल नंबर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्चुअल नंबर टू इट्स नियर बाई नंबर। टू इट्स नियर बाई नंबर मीन्स आप इजिली इसको डिफाइन कर सकते हो, दैट इज
the process of it is the process of estimating the given number closer to its value. मीन्स एक प्रोसेस हो गया कि किसी भी गिवन नंबर को या किसी भी एक्चुअल नंबर को उसके क्लोजर वैल्यू के तहत हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है. इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ. तो एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द गिवन नंबर आर एक्चुअल नंबर क्लोजर टू इट्स वैल्यू या क्लोजर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू या नियर बाई वैल्यू कह सकते हो आप, क्लोजर टू इट्स नियर बाई वैल्यू. तो क्या हो जाए, क्लोजर का मतलब नियर बाई, क्लोजर टू इट्स नियर बाई वैल्यूज. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे. तो देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो फॉर द राउंडिंग ऑफ. आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया. राउंडिंग ऑफ तो 3-4 की चीजें, अरे आएगा ना मेरे भाई. अभी जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करोगे तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह राउंड ऑफ करके ही हम लोग राइट करेंगे. अभी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर है. तो देयर आर सर्टेन रूल्स एक बता देंगे, बाकी आप सब कर लोगे. तो हम सिर्फ 2 डिजिट के लिए राउंडिंग ऑफ का रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर, राउंडिंग ऑफ अ नंबर up to 2 digits, up to 2 digits. Clear. Rule first, up to 2 digit हमें राउंड ऑफ करना है. तो जितने डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है हम उससे नेक्स्ट डिजिट को क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट डिजिट को. जैसे कोई नंबर है 9.764, 9.764. तो 9.764 में कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है. हमें 2 डिजिट्स तक जाना है. कहां तक जाना है, 2 डिजिट्स तक. तो वो डिजिट्स किधर से काउंट करोगे, लेफ्ट से. 1 2 1 2 3 4 ये डिजिट्स हो गए फ्रॉम द लेफ्ट. डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट. तो डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट हम कंसीडर किए 1 2, तो हमें 2 ही डिजिट तक जाना है. तो हम कंसीडर करेंगे इस लेफ्ट से थर्ड डिजिट को, लेफ्ट से थर्ड डिजिट को, इसको फोकस करेंगे और फिर पूरी स्टडी इस पे करेंगे. हम लोग पूरी स्टडी इस पे करेंगे. तो अभी रूल हम बता रहे हैं, उसके बाद 1 बाई 1 हम लोग क्लियर कर लेंगे. तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे एक ज्यादा डिजिट मींस उसके राइट साइड वाले डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे. 2 डिजिट तक की बात हो रही थी तो 1 2 लेफ्ट से 2 डिजिट, तो 2 के बाद उसके जस्ट राइट वाले डिजिट को फोकस करेंगे. क्लियर. अच्छा, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इफ द रिमूवल डिजिट इज लेस देन 5, रिमूवल डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, देन क्या होगा, देन इट विल बी replaced by it and all its right digits are replaced by 0.
मींस वो डिजिट और उसके राइट साइड की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, जीरो से रिप्लेस हो जाएंगी। क्लियर है? एंड all the left digits will be as it is, मीन्स जैसे थे वे वैसे ही रहेंगे, जैसे थे वे वैसे ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें, एक में तो स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, आपको रूल को समझना है। वी विल हियर टू इंप्लीमेंट द रूल ओनली। ठीक है, रूल आपको सिखाने आए। फर्स्ट 9.63, तो 2 डिजिट तक इसको राउंड अप करना था, तो 1 और 2, तो उसके जस्ट राइट वाला डिजिट क्या है 3, और वो क्या है लेस देन 5, लेस देन 5। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो लेस देन 5 है, मतलब वो तो जीरो से रिप्लेस होगा ही, अब बाकी सब डिजिट एज इट इज होंगे। मींस क्या हो जाएगा 9.60, 9.60। इसमें राउंडिंग आप कितने प्लेस रखोगे, 2, और 9.6 को आप क्या लिख सकते हो, 9.6 को आप क्या लिख सकते हो 9.6, 9.6 को आप क्या लिख सकते हो 9.6। तो इस वे में हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें हम राउंडिंग ऑफ्स को कंसीडर कर सकते हैं कि मींस इफ द रिमूवल डिजिट इज लेस देन 5, तो वो और उसके राइट साइड के सारे डिजिट रिप्लेस हो जाएंगे जीरो से, और जो लेफ्ट साइड के डिजिट्स हैं वो एज इट इज होंगे। क्लियर? दूसरा 7.62, तो 2 रिप्लेस होगा, 6 में कोई फर्क नहीं होगा, क्या हो जाएगा 7.6। थर्ड 9.81, 1 इधर से काउंट करोगे थर्ड डिजिट 3 प्लेस पे है, उसको कंसीडर किए 1 है, लेस देन 5 पे कोई डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा 9.8। दिस इज द फर्स्ट रूल, टेक a screenshot of it. Now the rule number second. रूल नंबर सेकेंड क्या बताता है? Keep the removal digit is greater than 5. Removal digit is greater than 5, that is 9.67. हमें राउंडिंग ऑफ अप टू द 2 डिजिट्स करने थे, तो थर्ड डिजिट को कंसीडर किए, थर्ड डिजिट क्या है 7, इसी को हमें रिमूव करना, और ये है क्या ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन यदि 5 है तो हम क्या करेंगे, जो इसके प्रीसीडिंग डिजिट होगी मींस पहले वाले डिजिट होगी, वह एक इंक्रीज कर जाएगी, एक क्या करेगी इंक्रीज कर जाएगी। बाकी ये जो 7 वाली डिजिट है वह रिप्लेस हो जाएगी किससे, जीरो से। वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, जीरो से। लेकिन जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 9.6 में 1 ऐड करो क्या हो जाएगा 7। क्लियर? 6.38, यहां पर अगेन थर्ड डिजिट क्या है ग्रेटर देन 5, रिमूव करोगे जीरो से रिप्लेस होगा, बट जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 ऐड हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 6.4। थर्ड 7.49, राउंडिंग अप टू द 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट को आप क्या करोगे कंसीडर करोगे, 9 which is greater than 5 रिमूव करोगे, it is replaced by 0 and the preceding digit will be increased by 1, 7.5. This is the rule number 2. If the removal digit is greater than 5, then its preceding digit will be increased by 1 and the removal digit and its all right digit will be replaced by 0. Clear hai? Now the rule number 3rd. रूल नंबर 3rd, अब बात आती है कि 5 से पहले या 5 से स्मॉलर डिजिट थी, लेस थी, उसके भी रूल को आप देख लिए। 5 से ग्रेटर थी, उसके भी रूल को देख लिए। इफ द रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू 5 होगा तब क्या करोगे आप? इफ द रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू 5 होगा तब क्या करोगे?
if the removal digit is equal to 5, तब क्या करोगे? रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू 5, उस केस में आप क्या करोगे? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 6.752 6.752, तो यहां पर अप टू 2 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो यहां पर 1 2 3 फोकस इसको करना और इसी को रिमूव करना है, और ये क्या है? इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो यदि ये इक्वल टू 5 है और फॉलोड बाय किससे हो रहा है? नॉन जीरो डिजिट से, ये क्या कंडीशन शो कर रही है? फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। तो इस केस में क्या होगा कि इस 5 को आप रिमूव करोगे एंड जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वह ऐड हो जाएगा किससे? 1 से। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा, मींस 6.7 में 1 ऐड करोगे, रिजल्ट विल बी 6.8, रिजल्ट विल बी 6.8। सेकेंड बी 7.654, we have to round off this number up to the 2 digits, तो थर्ड डिजिट विल बी 5, इक्वल टू 5 है, फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट, उसके आगे नॉन जीरो डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा 1 उसमें, रिजल्ट विल बी 7.7। तो इस वे में जब हमारा रिमूवल डिजिट इक्वल टू 5 होगा और फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट होगा, उस केस में हम क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट को 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ द रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, क्या है? इफ द रिमूवल डिजिट is equal to 5 and not followed by non-zero digits, then there will be no change, there will be no change and digit will be replaced, digit will be replaced। जैसे फॉर एग्जांपल 9.450, 9.450 फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जांपल 8.650। यहां पर रिमूवल डिजिट 5, रिमूवल डिजिट 5 फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय द जीरो, फॉलोड बाय द जीरो, दैट इज डज नॉट फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट। इसके आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जीरो है, तो रिमेनिंग जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा और उसको हम सिंपली राउंड ऑफ कर देंगे, रिजल्ट विल बी 9.4 एंड इन दिस केस 8.6। तो दिस इज द बेसिक रूल्स टू राउंड ऑफ अ गिवन नंबर अप टू द 2 digits। टेक a screenshot of it। ओके, अब क्या ध्यान देने वाली चीज है कि यदि ये नॉन जीरो डिजिट से बढ़ रहा है, नॉन जीरो डिजिट से ये फॉलोड नहीं हो रहा है, मींस 5 के बाद जीरो है, यहां भी 5 के बाद जीरो है, तो उस केस में हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह आइदर इवन है या ऑड है। यहां पर दोनों के केस में ऑड नहीं था, इवन था, 4 इज इवन, 6 इज इवन, देन देयर विल बी नो चेंज इन द राउंडिंग ऑफ। बट यदि हम फर्दर मोर एग्जांपल लें, इसी एग्जांपल को 9.350 और चौथा एग्जांपल 8.750, यदि ये नंबर होता
रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू द 5 एंड फॉलोड बाय द 0। तो हमें ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये जो 4 और 6 थे ये दोनों इवन नंबर थे, इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ इन द प्रीसीडिंग डिजिट। ये प्रीसीडिंग डिजिट थे और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट व्हाट अबाउट हियर 9.350, रिमूवल डिजिट इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय 0 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड। प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड। इन दिस केस आल्सो removal digit is equal to 5 followed by 0 and preceding digit is odd. In this case the preceding digit is increased by 1. In this case the preceding digit is increased by 1. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9.3 में 1 ऐड करोगे 4 और यहां पर 8.7 में 1 ऐड करोगे 8. तो दिस विल बी द वेरियस रूल्स टू राउंड ऑफ अ गिवन नंबर अप टू द 2 डिजिट्स। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो आई एम जस्ट मूविंग टू conduct the some important questions based on the calculating the number of significant figure. So you have to note down problem based on the number of significant figures. Okay, so here are the various numbers given and we have to write the number of significant figures. We have to write the number of significant figures. So here first question is 3.0800. 3.0800 आपको पता क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर और यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3.0800। ये जो जीरोज है ट्रेलिंग जीरोज है, बट दे आर जस्ट कमिंग आफ्टर द डेसिमल, हेंस टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। और यहां वाला जो जीरो है दे आर इन बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स, हेंस दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, हेंस द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर इज इक्वल टू 5। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ओके, सेकेंड 0.00300005। तो यहां पर 1 2 3 ये तीनों क्या इनिशियल नंबर्स हैं और आपको हमने बताया है रूल्स में कि जो इनिशियल नंबर्स होंगे उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। बट व्हाट अबाउट दीज 2 zeros in between 3 and 5? They are in between the 2 non-zero digits and they are just coming after the decimal, hence they are considered as significant. Hence in this case the total number of significant figure is equal to 4. क्लियर है? नेक्स्ट आप करिए 0.0101। 0.0101 यहां पर दीज आर द 2 zeros initial not taken as significant, but what about these 3? 101 means there are total number of 3 significant figure. Okay, what about here 0.029 meter? 0.029 मीटर। आप देख सकते हो कि 0.029 मीटर में 0.0 they are the initial zeros, and what about here? What about here 29, and it is a measurement, so here only these are the 2 significant figure, that is 2 and 9. What about next 0.00418? calculate it। ओके 0.00418 में यहां पर ये ट्रेलिंग जीरो और सॉरी इनिशियल जीरोस है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहां पर 3.200 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। दे आर नॉट टेकन ए सिग्निफिकेंट फिगर, बट व्हाट अबाउट हियर? व्हाट अबाउट हियर 3.200, तो 3 तो होंगे, बट दीज जीरोस आर ट्रेलिंग जीरोस जस्ट कमिंग आफ्टर द डेसिमल, हेंस देयर आर अगेन 4 decimal, 4 significant figure. Next 7.09 into 10 to the power minus 5, तो 10 to the power minus 5 are again significant,
सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट बट 7.09 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? नेक्स्ट 91600 दे आर ट्रेलिंग जीरोस but not coming after the decimal, hence not considered as the significant figure, hence the total number of significant figure is 3. Next 75 meter, कोई zeros नहीं, 2. 10 centimeter, 10 centimeter में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. ट्रेलिंग जीरोज है, कोई डेसिमल नहीं है, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 1. 250, 2 क्योंकि जीरो ट्रेलिंग है, यहां पर अगेन 2 क्योंकि ये जितने भी जीरोज हैं ट्रेलिंग है, नॉट कमिंग आफ्टर द डेसिमल, हेंस नॉट कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर. 75,000 मीटर दे आर अगेन ट्रेलिंग जीरोज, they are again trailing zeros, not considered as the significant, hence total number of significant figure is 2. 4.06 into 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9 is order of magnitude and 4.06 में 3 significant figure. जीरो क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. आगे 0.00800, तो these are the initial zeros but these two zeros are coming after the decimal, hence considered as significant, hence total number of significant figure is 3. 2804 क्लियर होगा सबको? 4 क्योंकि ये जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया हुआ. 2.84 किलोमीटर, ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. 75,000 पॉइंट मीटर, 75,000 पॉइंट मीटर. यदि इस तरीके की केस हो कि 75,000 पॉइंट मीटर लगा हो, तो उस केस में ये जो जीरोज होंगे, ये जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, यदि मेजरमेंट है और यूनिट अप्रिशिएट कर दिया गया आफ्टर डेसिमल, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 5. ये ट्रेलिंग जीरोज है बट उसके बाद डेसिमल लगा के कि यूनिट ऑपरेट कर दिया जाएगा, तो ये ट्रेलिंग जीरोज को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? यहां पर ये इनिशियल जीरोज नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट, 3068 मींस टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. 4.6 into 10 to the power minus 5, order of magnitude not taken as significant, 4.6, there are 2. 750 meter, 750 मीटर, 750 मीटर, ये ट्रेलिंग जीरोज है, कोई डेसिमल लगाकर यूनिट नहीं लगाई गई है, इसलिए उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे उस जीरो को. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2. And what about the 75,000.0 मीटर? अगेन पॉइंट के बाद ये जीरो आया है, टेकन एज सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद मीटर लगा है, ये ट्रेलिंग जीरोस को भी हम लोग सिग्निफिकेंट कहेंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 6. तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग और बेस्ड ऑन द class 11th as well as the competitive exams. Okay, so I will put one more lecture based on the significant figures regarding the addition, subtraction, multiplication and division, and along with it one more lecture based on the error analysis. Error analysis is not in the syllabus of class 11th, but it is very important from the competitive exam point of view, hence we will meet soon you in the next lecture. So आज के लिए थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद.